आज मैं कबीरदास के दोहे को विस्तारपूर्वक भावार्थ समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। कबीरदास एक ऐसे कवि के रूप में जाने जाते हैं जो समाज में व्याप्त बुराई और अंधविश्वास पर कुठाराघात प्रहार किया है। चाहे वह कोई भी धर्म का हो, सभी के अंधविश्वासों पर निश्चित रूप से संकोच ढंग से बिना संकोच के कुठाराघात प्रभाव किए हैं। उनका जन्म बनारस के एक तालाब किनारे हुआ, जिनका लालन पालन नीरू और नीमा नामक एक दंपति बड़े लाड प्यार से किया। इनके दोहे को इस प्रकार भावार्थ के रूप में प्रकट किया जाता है। माला फेरत जुग भया, माला फेरत जुग भया, मीटा न मन का फेर। कर का मन का छाड़ के, मन का फेर। कबीरदास कहते हैं कि माला फेरते फेरते कई वर्ष बीत गए, कई युग बीत गए, लेकिन उनका मन का भाव नहीं बदला। उनके अंदर जो मन में व्याप्त ईर्ष्या और द्वेष है वो समाप्त नहीं हुआ, न ही वह अपने मन को बदल सका। तो कहते हैं कबीरदास कि कर का मन का छाड़ के, मन का फेर। कर का मन का छाड़ के, मन का। कबीरदास ऐसे लोगों को कहते हैं कि माला फेरना छोड़कर मन में जो व्याप्त छल कपट आडंबर है उसको हटाकर मन को मन से भक्ति में लाना चाहिए। एकदम मन को भक्ति में लाना चाहिए, दिखावा में एकदम नहीं। दूसरा है निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी का निर्मल करे सुभाए। कबीरदास यहाँ कहते हैं निंदक मीन्स यहाँ होगा आलोचक, जो आलोचना करते हैं। और नियरे होता है नज़दीक, मतलब जो अभी हम देखते हैं संसार में या समाज में कि जो आलोचना करते हैं उन्हें लोग पसंद नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ कबीरदास कहते हैं कि जो व्यक्ति एक दूसरे को निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, हमारी बुराइयों को बताते हैं, उनको हमें अपने घर के आंगन में पेड़ की तरह रखना चाहिए ताकि वह एक छाया दे। वैसे व्यक्ति को हमें अपने पास रखनी चाहिए। घर की आंगन में एक पेड़ की तरह होनी चाहिए ताकि वह समय समय पर हमें छांव दे। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि निंदक हमारे गलतियों को बताकर हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। ये कबीरदास कहते हैं। बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। कबीरदास का कहने का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार साबुन और पानी से हम लोग हाथ धोकर अपने मैल को साफ करते हैं, उसी प्रकार निंदक जो है सो बिना साबुन और बिना पानी के हमारे दिल के अंदर जो बुराई है, वैमनस्य है, ईर्ष्या है, द्वेष है, उसे मिटाने का काम करते हैं। तीसरा में है तिनका कभू न निंदिए, पाँव तले जो होए, कभू उड़ी आखिन परे, पीर घनेरी हो। तिनका, यहाँ कबीरदास कहते हैं कि तिनका में छोटी वस्तु को कभी भी निंदा आलोचना नहीं करनी चाहिए, उसे तुच्छ
नहीं समझनी चाहिए। अर्थात पैर के तले दबे जो है उन्हें कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। कभू उड़ी आँखिन परे पीर घनेरी होय। आँखिन मित यहाँ आँखिन मतलब हो जाएगा आँख, और कभू मीन्स कभी भी, है ना। हो सकता है ना जाने कब वह जो छोटी तिनका है वो आँख में पड़कर और हमारे आँख को दर्द पहुँचाए। आँख में दर्द होने से हम बेचैन हो जाएंगे, है ना। हमें यहाँ तक ऐसा हो जाएगा कि हमें डॉक्टर पास जाना पड़े। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी, चाहे वह तुच्छ वस्तु क्यों ना हो, उसे कमज़ोर एकदम नहीं समझना चाहिए। अर्थात कोई कमज़ोर व्यक्ति भी हो चाहे गरीब व्यक्ति हो, उसे यह नहीं समझना चाहिए कि वो हमारे काम का नहीं है। नीचे कबीरदास के बाद रहीम के दोहे बताया गया है। रहीम का दोहा में पहला है, आप गई आदर गया, नैनन गया स्नेह, ये तीनों तभी गए जब ही कहूँ कुछ नाही। मतलब कबीर रहीम कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति कुछ किसी से मांगता है, अर्थात वह व्यक्ति एकदम पूर्ण रूप से स्वस्थ है, उनका हाथ पैर मजबूत है, और वह व्यक्ति किसी से भीख मांगता है, भिक्षा मांगता है, तो वैसे लोगों को आन, आदर, मान सम्मान, आँख मतलब नैन का जो स्नेह है वो तीनों चले जाता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि किसी से कुछ मांगना या भिक्षा मांगना आपकी दृष्टि से वह स्वयं को नीचे गिराना जैसा है। अतः भिक्षा मांगने की जगह हम कड़ी मेहनत करके अपने जीविकोपार्जन आसानी से कर सकते हैं। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोय, बार उजियारे लगे बड़े अंधेरे होय। यहाँ पर कवि रहीम कहते हैं कि पुत मीन्स होता है पुत्र, और कुपुत मीन्स हो जाएगा कि आपका कुबुद्धि चाहे कुविचार वाला पुत्र, और सपूत मीन्स हो जाएगा अच्छे आचरण वाला पुत्र। कवि रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार दीपक जलाने के बाद वह धीरे धीरे अंधेरा की ओर चला जाता है, उसी प्रकार जब वह कपूत जैसे पुत्र का जन्म होता है तो पिता के आंगन में एक खुशी का माहौल होता है। लेकिन वही कपूत धीरे धीरे बड़े होते हैं तो दिए की भांति वह धीरे धीरे अंधेरा की ओर चला जाता है। अतः कपूत होना पिता की बड़ी बदनामी होती है, अर्थात उनकी हालत एक दीपक की तरह है। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। कवि रहीम कहते हैं कि बड़ी वस्तु और छोटी वस्तु का अपना अपना जगह पे अपना अपना खास महत्व है। चाहे वह छोटी वस्तु हो या बड़ी वस्तु, सभी का अपनी जगह पर उसका वैल्यू, उसका महत्व होती है। हमें छोटी से छोटी वस्तु को उसको एकदम तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वह वस्तु भी हमारे उपयोगी होती है। जिस प्रकार सुई का काम की जगह पर तलवार नहीं कर सकता, तलवार की जगह पर सुई काम नहीं कर सकता, उसी प्रकार हमें छोटी चीज़ों को भी, है ना, महत्व देनी चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति कमज़ोर है या गरीबी है तो उसे हमें अवहेलना नहीं करना चाहिए, जबकि उन्हें भी सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए।